Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Codeless Programming YouTube channel. Today we will discuss about inheritance in C++. तो आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्टली जो है इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि C++ के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस को तो इन डिटेल देखेंगे और इसको जो है ना प्रैक्टिकली कोड ब्लॉक के अंदर परफॉर्म भी करके देखेंगे। बाकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस की जस्ट डेफिनेशन देखेंगे और जो इसकी डिटेल वीडियो है वो अगली वीडियो होगी। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जस्ट इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Inheritance is one of the core features of an object-oriented programming language. It allows software developer to drive a new class from the existing class. The drive class inherits the feature of the base class. अब एक्चुअली ये इस डेफिनेशन में इन शॉर्ट वो ये बता रहा है कि हम लोग जो क्लासेस बनाते हैं, यानी कि हमने अगर एक क्लास बनाई है तो हम उस क्लास से एक और क्लास भी बना सकते हैं एक अलग नेम से। अब अलग नेम से बनाने के बाद जब हम उस क्लास को फर्स्ट क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं, तो उसके जो एट्रिब्यूट हैं, उसके जो मेथड्स हैं, जो उसके बाकी वेरिएबल हैं, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमने न्यू क्लास ड्राइव की है उसके अंदर। टू इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास यूज़ कॉलन सिंबल। अब किसी भी क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट करने के लिए कॉलन का सिंबल यूज़ होता है। देयर आर वेरियस मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया कि जो इनहेरिटेंस की हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं। आज की इस वीडियो में जस्ट हम इनहेरिटेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और बाकी की जस्ट डेफिनेशन को देखेंगे। तो अब सी प्लस प्लस के अंदर इनहेरिटेंस, जैसा कि अब यहाँ पे एक क्लास ए है और इसी से ही हमने ड्राइव करके एक और क्लास बी बनाई है। तो चलिए इसको पहले प्रैक्टिकली कोड ब्लॉक के अंदर परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक क्लास डिक्लेयर कर लेता हूँ फर्स्ट नेम की। उसके अंदर कुछ पब्लिक टाइप एट्रीब्यूट एंड मेथड को डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर टाइप में 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ ए, बी एंड सी। अब यहाँ पे मैं अपने मेथड एक बना लेता हूँ वॉइड सम और उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट हम लोग रिसीव करेंगे, इंटीजर टाइप एक्स और इंटीजर टाइप वाई। ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई एंड सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि सी के अंदर हम लोग ए और बी का सम जो है कर रहे हैं ए प्लस बी। अब यहीं पे ही हम लोग इसको डिस्प्ले करवा देते हैं सी आउट सम इज इक्वल टू सम सॉरी सी एंड लाइन चेंज। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट क्लास के अंदर जस्ट हमने 3 एट्रीब्यूट डिक्लेयर किए और जस्ट एक मेथड को डिफाइन किया है सम नेम से। अब यहाँ पे मैं इस क्लास से बाहर आके एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास सेकंड नेम से। अब मैंने क्या करना है कि इस सेकंड क्लास को इनहेरिट करना है फर्स्ट क्लास के साथ, ताकि मैं उसके जो एट्रीब्यूट्स और मेथड हैं सेकंड क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकूँ। तो अब जब मैं सेकंड क्लास को फर्स्ट क्लास के साथ इनहेरिट करूँगा तो जो हमारी सेकंड क्लास होगी वो चाइल्ड क्लास होगी और जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो हमारी बेस क्लास होगी। तो अब सेकंड क्लास को फर्स्ट के साथ इनहेरिट करने के लिए हम कॉलन का साइन यूज़ करेंगे, पब्लिक कीवर्ड और साथ में जिस क्लास के साथ हमने इसको इनहेरिट करना है उस क्लास का नेम। उसके बाद इस क्लास के अंदर अब हम इसके अपने जो है ना कुछ एट्रिब्यूट और मेथड्स को डिक्लेयर एंड डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे मैं फ्लोट टाइप एक
एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर रहा हूँ एवरेज नेम से और यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर रहा हूँ वाइड एवरेज एवीजी के नाम से। वो कोई भी जो है वैल्यू रिसीव तो नहीं करेगा। अब यहाँ पे अब देखें जैसा कि किसी भी जो है वैल्यूज़ का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले हम उन वैल्यूज़ का सम करते हैं और फिर हम लोग उनका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने जिस क्लास के साथ इसको इनहेरिट किया है, यानी कि फर्स्ट क्लास के साथ हमने इसको इनहेरिट किया है, वहाँ पे ऑलरेडी जो वैल्यूज़ का सम है, वो कैलकुलेटेड पड़ा है। तो हम इस क्लास की जो एट्रिब्यूट्स और मेथड्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपना कोड लेंथी क्यों करें? हम डायरेक्टली यहाँ से जो वैल्यूज़ का सम हुआ पड़ा है, वो उठा लेते हैं और इस क्लास के अंदर यूज़ कर लेते हैं। अब जैसा कि सी के अंदर हमारा सम स्टोर है, तो हम क्या करेंगे कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सी डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 2 वैल्यू हैं और उनका जो सम है वो सी के अंदर कैलकुलेटेड है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आपकी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। हियर एवरेज इज़ इक्वल टू जो वेरिएबल है एवरेज। अब यहाँ पे देखें कि बेसिकली इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या हुआ कि हमने जो है कोड को रीयूज़ किया। हम अगर यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करते और ये क्लास फर्स्ट क्लास के साथ इनहेरिट ना होती, तो हमें अगेन सारा कोड रीराइट करना पड़ता और और एट्रिब्यूट डिक्लेयर करना पड़ते, उनका सम करना पड़ता और फिर जाके हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करते। अब जब हमने क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो ये क्लास के सारे मेथड्स एंड एट्रिब्यूट इसके साथ इनहेरिट हैं और ये यूज़ कर सकता है। इस क्लास के अंदर वो एट्रिब्यूट यूज़ हो सकते हैं। अब जो सेकंड चीज़ है, वो ये है कि मेन क्लास के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे हम लोग चाइल्ड क्लास का करेंगे। लेकिन हम लोग मेथड्स एंड एट्रिब्यूट्स किसके यूज़ कर रहे होंगे? पेरेंट क्लास के। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप मेन में आके हम लोग सेकंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सेकंड और ओबीजे अब यहाँ पे देखें ओबीजे डॉट सम और उसके अंदर हम लोग 2 वैल्यू पास कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें कि सम जो हमारा फंक्शन है, मेथड है, वो कहाँ है? फर्स्ट क्लास के अंदर। अगर ये क्लास सेकंड क्लास के साथ इनहेरिट ना होती, तो हम फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते और फिर जो है इस मेथड को कॉल कर सकते थे। अब क्योंकि ये क्लास हमारी सेकंड क्लास के साथ इनहेरिट है, तो इसलिए हम लोग इसके सारे मेथड्स एंड एट्रिब्यूट्स को सेकंड क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किया सेकंड क्लास का और जो मेथड कॉल कर रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास का कर रहे हैं। तो चलिए पहले इसको जो है ना रन करके देखते हैं कि क्या ये हमें सम कैलकुलेट करके देता है। व्हाइट सेकंड पे एरर आ रहा है जी। ओहो! यहाँ पे एरर है कि हमारा जो है ना हमने यहाँ पे मेथड का नेम रिटर्न कर दिया। हमारे जो वेरिएबल का नेम है वो ये है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब अगेन इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि उसने जो है वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट कर दिया। अब क्या है कि हम लोग सम के साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमें एवरेज भी चाहिए। तो एवरेज के लिए भी देखिए हम यही सेम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे ओबीजे डॉट हमारे मेथड का नाम था एवीजी। अब ये हमें एवरेज भी शो करवाएगा। यहाँ पे देखें सम इज़ 79 एंड एवरेज इज़ 39। तो यहाँ पे एक और मिस्टेक जो आपने नहीं करनी वो ये है कि आपने
पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके चाइल्ड क्लास के मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जो पेरेंट क्लास का आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वो चाइल्ड क्लास से कोई भी डेटा, कोई भी वेरिएबल, कोई भी मेथड यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमने सेकंड क्लास को जो है वो इनहेरिट किया है फर्स्ट के साथ। तो सेकंड क्लास फर्स्ट के सारे एट्रिब्यूट एंड मेथड्स को यूज़ कर सकती है, लेकिन जो हमारी फर्स्ट क्लास है, वो सेकंड के सारे मेथड एंड एट्रिब्यूट यूज़ नहीं कर सकती। इसको हम लोग यहाँ पे देखें, प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ फर्स्ट क्लास का, और ये सम तो उसमें कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये उसका अपना जो है मेथड है फर्स्ट क्लास का। अब यहाँ पे हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि हमने सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ फर्स्ट क्लास का डेटा तो एक्सेस कर लिया, लेकिन क्या हम लोग फर्स्ट क्लास के साथ सेकंड क्लास का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, नहीं होगा, आपको एरर मिलेगा। यहाँ पे देखें, क्लास फर्स्ट हैज़ नो मेंबर नेम एवरेज, क्योंकि फर्स्ट क्लास के अंदर ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जो कि एवरेज नेम का हो। हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक मेथड है सम नेम का। तो अगर हम इसको सेकंड के साथ दोबारा कॉल करते हैं तो ये हो जाएगा। ये दोनों मेथड ही कॉल हो जाएंगे। ये देखें। तो चलिए अब हम लोग इनहेरिटेंस की जो बाकी टाइप है उनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आ गया सी प्लस प्लस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, not only you can drive a class from the base class, but you can also drive a class from the derived class. This form of inheritance is known as multi-level inheritance. अब इस डेफिनेशन में वो बात ये कर रहा है कि जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास बनाई और उससे हम लोगों ने ड्राइव की सेकंड क्लास। अब अगर हम लोग सेकंड क्लास से फिर आगे एक थर्ड क्लास को ड्राइव करते हैं, तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से कि हमारे पास ये क्लास ए है, उस क्लास ए से हमने जो ड्राइव्ड की क्लास यानी कि इनहेरिट किया इस क्लास के साथ हमने बी को। अब ए क्या है, बेस क्लास है, और बी क्या है, चाइल्ड क्लास है। अब हम बी क्लास के साथ सी को इनहेरिट कर लेते हैं। अब यानी कि जो सी क्लास है उसकी बेस क्लास क्या है, बी, और बी की बेस क्लास क्या है, ए। अब इसमें सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारी जो सी क्लास है वो बी एंड ए के सारे एट्रिब्यूट, सारे पब्लिक एट्रिब्यूट एंड मेथड्स को जो है यूज़ कर सकता है। सेम इस तरह से जो बी है वो जस्ट ए के सारे मेथड एंड एट्रीब्यूट को जो है यूज़ कर सकता है अपनी क्लास के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए क्लास जो है बी या सी के कोई भी मेथड और एट्रीब्यूट को यूज़ कर सके। अब एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग अ क्लास कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास के जो है एक से ज़्यादा पेरेंट हो। अब हो सकता है कि एक क्लास जो है ए के साथ भी इनहेरिट है और बी के साथ भी इनहेरिट है, तो इसको हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ये दोनों एग्जाम्पल है इसको हम लोग प्रैक्टिकली कोड ब्लॉक के अंदर परफॉर्म करके देखेंगे कि किस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्कआउट करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।